इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। बाहर का व्यक्ति मुझे पसंद करना चाहिए, बाहर वाला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति मेरे बारे में बहुत अच्छे सोचने वाला होना चाहिए, ऐसी सारी बातें। लेकिन हम अपने आप को क्या बना करके चल रहे हैं, प्रश्न उसका है। और जीवन सही रूप से सुंदर तभी होता है, बाहरी सुंदरता नहीं, भीतरी सुंदरता मैटर करती है। बाहरी सुंदरता मेकअप से कथनचित टेम्पररी आ सकती है, लुक्स, लेकिन भीतरी सुंदरता जो होती है वो क्वालिटी की होती है। और जो क्वालिटी की होती है वो हमारी इंटरनल होती है, इफेक्टिव होती है। वो उस रिमझिम बारिश की भांति होती है। वह रिमझिम बारिश का पानी भीतर समाते चला जाता है और वह कार्यकारी होता है, वो उपयोगी होता है। और बाहर का जो भी होता है वो अनुपयोगी होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। यदि हमें अपनी कीमत आंकना है, यदि हमें अपनी कीमत समझना है, जीवन में कुछ इस प्रकार का परिवर्तन, कुछ इस प्रकार का बदलाव, मोबाइल के बाहरी स्टेटस से हट कर के अंदर के स्टेटस को देख करके हम दुनिया के सामने लाख कोशिश करें कि बहुत अच्छी इमेज हो जाए, लेकिन असलियत में हम क्या हैं हम स्वयं जानते हैं, अथवा वो भगवान जानता है, नहीं जानता। दो ही व्यक्ति होते हैं जो जानते हैं, या तो हम स्वयं जानने वाले होते हैं, अथवा वो जो सर्वज्ञ जिसे हम कहते हैं, प्रभु जिसे कहते हैं, वो जानता है। तो दुनिया के आगे बनने वाली इमेज की कोई वैल्यू नहीं होती है। वैल्यूएबल वो होता है जो हम भीतर से बनाते हैं, दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए, स्वयं की इमेज। और वह इफेक्टिव होती है, वो हमें सेटिस्फेक्शन देगी, वो जीवन में आनंद देगी, सुकून देगी, लगेगा कि जीवन में हमने कुछ अचीव किया है। बाहर का उससे क्या होगा? जैसे कोई व्यक्ति मेकअप करता है, कितने घंटे चलता है मेकअप? 4 घंटे। एक पार्टी में जाते हो, मेकअप करके जाते हैं, तो कितने घंटे तक चलता है वो मेकअप? 4 घंटे, एट द मोस्ट 6 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं चलता होगा ना। 4 से 6 घंटे में वो मेकअप साफ हो जाता है, अथवा साफ ना हो तो भी असलियत पता चल जाती है। बाहर के मेकअप से यदि कोई अट्रैक्ट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, तो मानना वो हमसे नहीं प्रभावित हो रहा है, उस क्रीम से, उस लोशन से, उस फ्रेग्रेंस से, उस डिओ से, उस क्लोथिंग से, उस ज्वेलरी से, सब कुछ उससे हो रहा है। तो हमारा क्या रहा अपना? और जो हम हैं वो बाद में तो आ ही जाता है, आ जाता है कि नहीं? हमारी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने यह सोचा कि मैं अपने भीतरी स्टेटस को अच्छा बनाऊं। मोबाइल वाले स्टेटस की बात नहीं कर रहे हैं, भीतरी स्टेटस को अच्छा बनाऊं। और भीतरी स्टेटस हमसे हमारा परिचय कराता है, हम जो हैं। और जो इसकी चिंता करने लगता है, वहीं से उसकी जिंदगी सुधरना शुरू हो जाती है, अच्छी बनना शुरू हो जाती है। वहीं से उसका जीवन जो है कुछ ऊंचाइयों को लिए हुए हो जाता है। भले ही दुनिया वाले बहुत ज़्यादा पसंद ना करें, लेकिन हम अपने आप को पसंद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम क्या हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। थोड़ी गहरी बात तो नहीं हो रही? समझना गुरुदेव, जब आज का पूरा युग जो है, आज की जो जनरेशन है, इसी में लगी नहीं लगी। बाहर से भी लोग आए हैं, वो भी अच्छे से जानते होंगे, है ना? मनीष जी सेठी है ना, ये है ना, मोटिवेशनल स्पीकर है शायद, है ना?
अब वो भी स्पीकर हैं, दुनिया को स्पीच देते हैं, उन्होंने भी बहुत दुनिया देखी होगी, गुरुओं ने भी दुनिया देखी है। हो सकता है उन्होंने कम जगह का पानी पिया हो, लेकिन गुरु जो होते हैं उन्होंने घाट घाट का पानी पिया है ना। घाट घाट की समाज को देखा है, घाट घाट के लोगों को देखा है, और बाहरी रूप भी देखा है और भीतरी रूप भी देखा है। एक बहुत अच्छी बात आपको बताते हैं। एक बहुत अच्छी रिसर्च हुई, जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो वास्तव में कितने मिलते हैं? एक व्यक्ति, जब आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो क्या वो दो ही होते हैं कि और भी कुछ होते हैं? जैसे आप किसी नए पर्सन से मिले, आज तक देखा नहीं था, फर्स्ट मीटिंग हुई और वो बहुत अच्छा कैलिबर वाला, तो क्या दो ही लोग मिलते हैं? नहीं, वे दो नहीं 6 लोग मिलते हैं। 6 कैसे हो गए? 6 ऐसे हैं, एक जो आप हो, और दूसरा वो सामने बैठा है, तीसरा जो आप दिखाना चाहते हो अपने आप को, चौथा वह भी कुछ दिखाना चाहता है। समझ रहे हो? पांचवा जिसे आप कुछ समझते हो, और छठवा वो आपको कुछ समझ रहा है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? दो तो वो जो हैं, दो कौन से नए आ गए? जो आप दूसरे को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं अपने आप के लिए, कि मैं ऐसा दिखूं, ऐसा समझूं दुनिया के समक्ष, सामने वाले के समक्ष, तो और वो भी ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और पांचवा और छठवा वो हो जाता है जिसे हम कुछ और ही समझते हैं। समझ में आ रहा है? तो होते हम दो हैं, दिखाते कुछ दो नए हैं, और समझते कुछ दो नए, ऐसे 6 लोग हो जाते हैं। ये जो बाहर के 4 हैं वो सिर्फ बाहरी दुनिया वाले हैं, इससे हमारा जीवन सुंदर नहीं बनता है। अभी तक सिर्फ बाहर के 4 के इर्द गिर्द घूमा जा रहा है। जो हम हैं वो बाहर नहीं होते। आप जो हो वो कब अपने साथ होते हो? जब आप अकेले होते हो, है ना? अथवा जब आप विदाउट मेकअप होते हो, कुछ भी आपने ओढ़ा नहीं, कुछ भी आपने बाहर का डाला नहीं, जैसे आप भीतर से वैसे आप बाहर होते, उस समय कोई देखने वाला नहीं होता, वो हमारा ओरिजिनल रूप होता है। और जैसे ही कोई सामने आता है तो ओरिजिनल रूप गायब हो गया, एक नया रूप आ गया। नए नए चेहरे प्रतिदिन प्रतिपल, हर हर नए नए व्यक्ति के समक्ष। अब जितने बैठे हैं आपके आसपास, आप सबके प्रति आपका चेहरा डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, नहीं रहेगा? किसी को देख करके आप मुस्कुरा दोगे, किसी को देख करके आप मायूस हो जाओगे, किसी को देख करके आपकी दृष्टि उग्र हो जाएगी, किसी को देख करके आपकी दृष्टि में दीनता आ जाएगी, किसी को देख करके आप अभिमान से भर उठोगे, किसी को देख करके हो सकता है कुछ और भाव आ जाए। यानी जितने लोग होते हैं अड़ोस पड़ोस में, हर व्यक्ति को देख करके आप अपनी इमेज कैसी रिप्रेजेंट करते हो? समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन वो होते तो नहीं हो। तो कोशिश करना कम से कम भगवान के पास, गुरु के पास हम जो हैं भीतर से, वो ही हम बाहर से रहे। ठीक है? अभी तो इतना ही कहते हैं। बाहर के स्पीकर आए हैं, थोड़ा सा उनको भी सुन ले। आप लोगों को कुछ इसलिए बुलाया था कि बड़े महाराज जी, पूज्य प्रणम सागा महाराज जी के पास वो आए हैं कुछ काउंसलिंग करने के लिए। काउंसलिंग करने के लिए आए हो कि मोटिवेशन देने के लिए आए हो? वैसे मोटिवेशन देना आसान होता है, लेकिन मोटिवेट बने रहना कथनचित कठिन भी होता है। तो जो हम मोटिवेट कर रहे हैं दुनिया को, स्वयं भी मोटिवेट बने रहे, इतना हम कहना चाह रहे हैं। बोले आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय गुरुदेव।
प्रसंग भिन्न भिन्न रसों का इस मूक माटी महाकाव्य में चल रहा है। 9 रसों में से वीर रस, हास्य रस की बात हो चुकी है। हास्य रस अपनी उपयोगिता दिखाना चाह रहा था, लेकिन निरुपयोगी साबित हुआ। पेज नंबर 134, 134 उस विषय को और आगे बढ़ाते हैं। हम सब संसारी भी व्यक्तियों के भीतर भिन्न भिन्न निमित्तों को पाकर के, भिन्न भिन्न कारणों को पाकर के मानसिकता भिन्न भिन्न रसों से भर उठती है। भयावह दृश्य को देख कर के संसारी व्यक्ति डर जाता है, भयभीत हो जाता है। वीरता दिखाने की जब बात आती है तो उसका खून उबलने लगता है, वह वीर रस से आपूरित हो जाता है। कभी कभी हास्य से वह इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, इतना ज़्यादा लोटपुट हो जाता है कि स्वयं का कंट्रोल ही नहीं रख पाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के रस हैं। रौद्र रस है, भय रस है, श्रृंगार रस है, वीर रस है, हास रस है, शांत रस है। साहित्य में इन रसों की चर्चा आती है, लेकिन प्रत्येक रस में व्यक्ति की यात्रा भीतर से बाहर की ओर होती है। वह अपने स्वभाव में स्थिर नहीं रह पाता है, तभी वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हो जाता है और उस रूप ढलते चला जाता है। लेकिन जिसके भीतर धैर्य गुण होता है, पेशेंस होता है, धीरता होती है, जो मैच्योर होता है, मैच्योरिटी में परफेक्ट होता है, अथवा यूँ कहें जो गंभीरता लिए हुए होता है, वह व्यक्ति सराउंडिंग से ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। परिस्थितियाँ उसे प्रभावित नहीं कर पाती हैं। परिस्थितियों को देख कर के वह इतना संयमित रहता है कि बाहर कुछ भी होता रहे, वो हमेशा अंदर से आनंद में और निर्विकल्प ही बना रहता है। तो यहाँ इन भिन्न भिन्न रसों के माध्यम से आचार्य भगवान हमें यही बताना चाह रहे हैं। उस शिल्पी की परिस्थितियों का वर्णन करेंगे, उसकी मानसिकता समझाएंगे कि कैसे वह बाहरी वातावरण में रहते हुए भी उससे ऊपर उठा हुआ रहता है। तो इसी प्रसंग को आगे और बढ़ा रहे हैं। अपनी दाल नहीं गलती लख कर, अपनी चाल नहीं चलती परख कर। हास्य ने अपनी करवट बदल ली और साथी का स्मरण किया, जो महासत्ता माटी के भीतर बहुत दूर। रहस रसातल में उबलता कराल काला रौद्र रस, जग जाता है ज्वलनशील वाला, हृदय शून्य अदय मूल्य वाला। यदि आप ध्यान देंगे तो एक बात बार बार आ रही है, माटी की महासत्ता से भिन्न भिन्न रस प्रकट हो रहे हैं। माटी तो उपमा है, जैसे व्यक्ति के भीतर भिन्न भिन्न रस भरे हुए होते हैं, बाहर के वातावरण में वो उस रूप ढल जाता है। तो उसी बात को आचार्य भगवान कह रहे हैं। जब हास्य रस ने देख लिया मेरी दाल यहाँ पर नहीं गल रही है, तो अपनी दाल नहीं गलती लख कर, अपनी चाल नहीं चलती परख कर। यानी शिल्पी उससे अप्रभावित रहा हास्य रस से। हास्य ने अपनी करवट बदल ली और क्या किया? अपने साथी का स्मरण किया। कौन सा साथी था हास्य का? जो महासत्ता माटी के भीतर बहुत दूर।
रहस्य रसातल में उबलता कराल काला रौद्र रस, जो भीतर गहराई में रहने वाला है, रसातल में रहने वाला है, रहस्यमयी है। कैसा है वह? रौद्र रस, कराल, काला, एकदम भयानक। ऐसे रौद्र रस जग जाता है, जागृत हो उठता है, ज्वलनशील वाला, हृदय शून्य, अदय मूल्य वाला, वह रौद्र परिणाम। रौद्र रस मतलब होता है अंदर जो रुद्रता का भाव, क्रूरता का भाव, हिंसात्मक वृत्ति जब जाग जाती है व्यक्ति की, वह रौद्र रस का ही परिणाम होता है। यदि आपने सुना होगा, ध्यानों में 4 प्रकार के ध्यानों में एक रौद्र ध्यान का वर्णन आता है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान दोनों अशुभ ध्यान है, लेकिन रौद्र ध्यान जो है अशुभतर और अशुभतम है, एकदम नीचे के स्तर में ले जाने वाला। तो वो रौद्र रस अर्थात वो रुद्र परिणाम, क्रूर परिणाम, एकदम हिंसक परिणाम। तो जो हिंसक परिणाम है वो रौद्र रस के परिचायक होते हैं। जो व्यक्ति हिंसक वृत्ति वाला होता है, समझना, वो रौद्र रस से भरा हुआ होता है। और इतना ही नहीं, रौद्र रस से भर कर के वो आनंद भी मनाता है, तो वो रौद्र ध्यान में कन्वर्ट हो जाता है। रौद्र ध्यान क्या कहलाता है? हिंसानंदी रौद्र ध्यान। सबके साथ आनंद शब्द जुड़ा है। चौर्यानंद रौद्र ध्यान, मृषानंद रौद्र ध्यान, परिग्रहानंद रौद्र ध्यान। रौद्र रस में तो क्रूरता है, कठोरता है, भीषणता है, भयानकता है, लेकिन ध्यान में जब रौद्र रस के माध्यम से जो वो प्राप्त कर लेता है, फिर वो आनंद में डूब जाता है। हिंसक व्यक्ति किसी की हिंसा करके बड़ा प्रसन्न होता है, खुश हो जाता है। तो रौद्र परिणाम में तो क्रूरता रहेगी, लेकिन उसका बाद का जो इफेक्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, वो खुशी। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं हिंसा करके बड़े प्रसन्न होते हैं, होते हो कि नहीं? ये कौन सा ध्यान कहलाता है? रौद्र ध्यान। लेकिन रौद्र ध्यान की पूर्व की अवस्था जो है वह आनंद वाली अवस्था नहीं है। रौद्र परिणाम तो कॉज है और रौद्र ध्यान जो है इफेक्ट है। रौद्र क्रूर परिणाम जो है कारण है, और क्रूर परिणामों के द्वारा व्यक्ति की जो स्थिति हो जाती है, मनः स्थिति आनंद में डूबने वाली, वह कार्य है। या यूं कहें, क्रूर परिणाम फूल है और रौद्र ध्यान फल है। ये कारण कार्य व्यवस्था इस प्रकार से चलती है। तो अंदर यदि हमारे वो क्रूरता जाग रही है, तो वह क्रूरता व्यक्ति को रौद्र ध्यान तक लेकर के जाती है। और प्राय संसारी व्यक्ति 24 घंटे क्या है? रौद्र में डूबा, रौद्र ध्यान में ही डूबा रहता है। नहीं डूबा रहता है। जो जो आपको मिलता है, बढ़ता है, आप खुश होते हैं। हिंसा कर कर के खुश होते हैं, झूठ बोल कर के प्रसन्न होते हो कि नहीं? टैक्स बचा कर के खुशी नहीं होती है? बिजली की चोरी करके खुशी होती है कि? रेलवे टिकट की प्लेटफॉर्म टिकट ना देना पड़े, विदाउट टिकट यात्रा कर लो और टीसी चेक ना करे, तो लोग बड़े खुश होते हैं, आज तक टिकट के पैसे बच गए। चोरी करके खुशी हो रही कि नहीं? क्यों होती है ना? नहीं होती? अब देखना, आप सब्जी लेने जाते हो, 1 किलो टमाटर लिया, बाद में 1 टमाटर उठा करके डाल लेते अपनी थाली में थैली में, 2-4 मिर्ची उठा करके डाल लेते हो, नहीं डाल लेते? बिल्कुल डालते। तो हमें तो ये समझ में ही नहीं आता, जो सेठ सब्जी खरीद रहा है वो गरीब है कि सब्जी बेचने वाला गरीब है, यही नहीं समझ में आता। खरीदने वाला गरीब है। हाँ, सब्जी लेने जाएंगे तो उससे 4 मिर्ची मांग लेंगे। मैं 1 किलो लिए तो थोड़ी सी तो डालो, बोले मेरा अधिकार बनता है। कैसी प्रवृत्ति रहती है? मानसिकता देखना, अध्ययन करना। वो एक ठेले में सब्जी लगा करके बेच रहा है, 2-4-5 हज़ार रुपए की उसकी
वैल्यू रहती है, 10,000 रुपये की सब्जी होगी, उससे ज़्यादा क्या होगी एक ठेले में। तो आप थोड़ा सा तो लेते हो और अधिकार जता करके कुछ अपने ही हाथों से उठा लेते हो या चुपचाप से डाल लेते हो। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं धीरे से भी डाल लेते बिना देखे, जैसे दिखाई ना पड़े इस कारण 2 से 2-4 सब्जी डाल ही लेते हैं, तो वहाँ चोरी कर जाते हैं और खुश होता है व्यक्ति। हाँ? कुछ लोग जो हैं रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं, तो वहाँ की साबुनी रख करके ला लेते हैं, नैपकिन रख करके लाते हैं। बिल्कुल सही सी बता रहे हैं जो होता है, ठीक बात है। अंदर की बात बता रहे हैं। बोले कौन देख रहा है, अपन होटल में आए, इतना बिल पे किया, तो यहाँ की नैपकिन तो रख ही लो, शैम्पू है, सोप है, जो भी यूटिलिटी के साधन रहते हैं वो रख लेते हैं। ठीक बात। और कुछ स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ की चम्मच दबा करके ला लेते हैं। प्रवृत्ति हम बता रहे हैं, मानसिकता बता रहे हैं। ऐसा नहीं उन्हें किसी प्रकार की कमी है, उनको आनंद आता है। बोले फ्री में जो मिलता है उसका तो आनंद ही कुछ और होता है। किसी खेत में जा करके आम तोड़ करके खाना चोरी छिपे, उसका आनंद अलग होता है। बोले खरीद करके खाने में आनंद नहीं आता है, पत्थर मार करके तोड़ करके खाने में वो माली दौड़ते हुए आता है, चिल्लाते हुए आता है, फिर वो भागते हैं, नहीं वो आनंद अलग ही होता है। होता है कि नहीं? ठीक बात। नहीं होता? तो देखना रौद्र ध्यान में तो आनंद वाली स्थिति आ जाती है, परिग्रह बढ़ता है, आप बड़े प्रसन्न होते हैं। हमने किसी को नहीं देखा परिग्रह बढ़ने के बाद वो चिंतित हो जाता है, हे प्रभु अब तो मैं नरक चले जाऊंगा। होता है कोई चिंतित? जितने आप बैठे हो, पैसा बढ़ता है, प्रॉपर्टी बढ़ती है, तो टेंशन होता है कि खुशी होती? खुशी होती है ना। बैंक बैलेंस बढ़े तो, ज्वेलरी बढ़े तो, नए साल में एक नया हार मिल जाए, खुशी होती है ना, आनंद होता है। तो परिग्रह बढ़ने में उसे आनंद हो रहा है, चोरी करने में वो आनंदित हो जाता है, झूठ बोलने में आनंद मनाता है, और हिंसा करके बदला लेकर, शत्रु को पछाड़ करके, गिरा करके, पराभूत करके, इंसल्ट करके, टेंशन होता है कभी? नहीं, आनंद होता है। तो वो हिंसानंद रौद्र ध्यान, तो ये कार्य हो गया, उसके पीछे परिणाम जो कारण होता है रुद्र परिणाम, क्रूरता वाला भाव, वो रौद्र रस का परिचायक है। तो यहाँ पर अब उस हास्य रस ने जब देखा कि मेरी दाल नहीं गल रही है, मेरी चाल नहीं चल रही है, तो अपनी करवट बदल ली और अपने साथी का स्मरण किया, जो महासत्ता माटी के भीतर बहुत दूर रहस्य रसातल में उबलता हुआ। जब ज्वालामुखी फटता है तो नीचे ही नीचे वो बहुत उबलता है, तब कहीं जाकर के बाद में वो ऊपर फूट करके आता है। तो ऐसे ही जो क्रूर परिणाम हैं, पहले अंदर ही अंदर व्यक्ति को उद्वेलित करते हैं, नहीं करते, स्वयं के आनंद को छीन लेते हैं, निर्विकल्पता को छीन लेते हैं, अंदर ही अंदर वो तीव्रता का भाव जागृत होता है। तो ऐसे ही बताया जा रहा है, महासत्ता माटी के भीतर बहुत दूर रहस्य रसातल में उबलता, कैसा है? कराल काला रौद्र रस। कराल में मतलब भीषण, गहरा काला, बहुत तीव्रता को ले, एक्सट्रीम जहां बात हो जाती है, अति की बात जहां हो जाती है, तो कराल काला। एक होता है कोयले से भी ज्यादा काला, एक होता है डार्क ब्लैक, जेड ब्लैक जिसे बोलते हैं ना, कार्बन जेड ब्लैक। तो वो कराल काला, जैसे नरकों में होती है द्रव्यलेश या नारकियों का शरीर कैसा होता है? काला काला भास, यानी काले में भी एक्सट्रीम, जिससे 7वां नरक होता है, उस पृथ्वी में रहने वाले नारकियों का रंग शरीर का कैसा होता है? एकदम काला से भी काला, जितना अपन काला सोच सकते हैं वो गहराई ली हुए। तो कराल काला रौद्र रस जग जाता है ज्वलनशील वाला, और वो कैसा है? हृदय शून्य, अदय मूल्य वाला। अदय मतलब निर्दय, दया का जहाँ अभाव होता है वह अदय कहलाता है। तो कैसी मूल्यता उसकी? अदय मूल्य वाला ने, निर्दय, क्रूर, हृदय शून्य, इसे बोलते हैं ना पाषाण हृदय है, पत्थर दिल है। बोले इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता,
बाहर कुछ भी होते रहे, अड़ोस पड़ोस में कुछ भी घटते रहे, उसके हृदय में कोई संवेदना ही नहीं जागती। दुनिया के दुखों को, कष्टों को देख करके रंच मात्र भी जो प्रभावित नहीं होता है किसी की पीड़ा को देख करके, उसे कहा जाता है एकदम कठोर हृदय, पाषाण हृदय अथवा हृदय शून्य। हृदय शून्य से यह अर्थ नहीं कि वो हृदय ही नहीं है, यानी ऐसे व्यक्तियों का हृदय होना और नहीं होना दोनों बराबर है। जो दुनिया की पीड़ा को देख कर के रो ना सके, आंसू बहा ना सके, वह हृदय शून्य व्यक्ति कहलाता है। तो रौद्र रस ऐसा है, घटित घटना विदित हुई उसे, चित्त क्षुभित हुआ उसका, पित्त कुपित हुआ उसका, और भ्रुकुटियाँ टेढ़ी सी तन गई, आँख की पुतलियाँ तो लाल लाल तेजाबी बन गई। अब उसके चेहरे का, शरीर का वर्णन कर रहे हैं। उस रौद्र रस के शरीर में क्या परिवर्तन आता है जब क्रूरता का भाव भीतर जागता है, तो क्या होता है? नहीं गुरुदेव, ये रौद्र रस जो है हाँ। अपने आप में कोई पात्र है या महासत्ता माटी, जैसे एक लाइन ऊपर आ रही है इसमें, महासत्ता माटी के भीतर तो महासत्ता माटी के भीतर क्या चीज ऐसी उद्घटित हुई जिसमें ये रस प्रकट हुए, ऐसा कुछ? वो आचार्य भगवान उस पात्र के, यानी माटी के भीतर भिन्न भिन्न रास पात्र को उद्घाटित कर रहे हैं। जैसे हर एक व्यक्ति के भीतर भिन्न भिन्न पात्र भरे हुए होते हैं, हम सबके भीतर है। क्रूर परिणाम कभी जागृत हो जाते हैं, हास्य का भाव पैदा हो जाता है, वीरता का भाव पैदा होने लगता है, डर का भाव पैदा होने लगता है, राग का भाव पैदा होने लगता है। तो जो हैं लेकिन सुप्त पड़े हुए होते हैं। अभी ऐसा नहीं कि आपके भीतर क्रोध का भाव नहीं है, लेकिन लोभ का भाव नहीं है, मायाचारी छल का भाव नहीं है, डर का भाव नहीं है, अहंकार का भाव नहीं। सब प्राणियों के भीतर सारी कषाय मौजूद रहती हैं, लेकिन एक टाइम पर एक ही कषाय का उदय होता है। सारी एक साथ उदय को नहीं प्राप्त हो सकती। वो कब उदय को प्राप्त होती है, उनकी उदीर्णा कब होती है? जब कोई बाहर में निमित्त मिल जाते हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं उस महासत्ता माटी के भीतर जो भिन्न भिन्न रस सुप्त अवस्था में पड़े हुए थे, वह धीरे धीरे प्रकट हो रहे हैं। तो उदाहरण तो माटी का दिया जा रहा है, लेकिन घटाना अपने भीतर है। हम सबके भीतर भी ऐसी ही परिस्थिति है। बहुत सारे जो दुर्भाव हैं, अशुभ भाव हैं, वे दबे हुए रहते हैं। नहीं है? काम का भाव, मत्सर का भाव, ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव, घृणा का भाव, छल का भाव, मोह का भाव, ये नहीं आते? लोभ का भाव, अहम का भाव, भय का भाव, हर संसारी जीवात्मा के भीतर बने हैं, गहरे हैं, लेकिन वे निमित्त पाकर के ही उघड़ते हैं, प्रकट होते हैं। नहीं है तो दबे रहते हैं। और दबा है इसका अर्थ ये नहीं कि सब समाप्त हो गए हमारे भीतर दुर्भाव। तो जिनके समाप्त होते हैं वो तो केवली बन जाते हैं, सर्वज्ञ हो जाते हैं, प्रभु हो जाते हैं। लेकिन जो अभी निचली अवस्था में, सांसारिक अवस्था में है, उन सभी प्राणियों के भीतर ये दुर्भाव मौजूद हैं। तो उन्हीं भावों का परिणमन यहाँ पर बताया जा रहा है। एक एक करके भिन्न भिन्न रसों के माध्यम से उसे आचार्य भगवान उस महासत्ता माटी के भीतर से उद्घाटित कर रहे हैं। तो कैसी परिस्थिति हो जाती है बता रहे हैं। घटित घटना विदित हुई उसे, किसे? उस रौद्र रस को। चित्त क्षोभित हुआ उसका। चित्त यानी मन जो है क्षोभ को प्राप्त हो जाता है। जब क्रूरता जागती है तो व्यक्ति के भीतर प्रसन्नता नहीं रहती है, उद्वेलित हो उठता है, एकदम अब आपे में नहीं रहता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, इसका बीपी हाई होने लगता है। देखना उसकी हार्ट बीट्स चेक करना, एकदम बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और क्या हो जाएगा? चित्त क्षुभित हुआ उसका, यानी मन शांत नहीं रहा, क्रोध से भर उठा। पित्त कुपित हुआ उसका, पित्त भड़कने लगता है, उछलने लगता है, और उसी पित्त के भड़कने से ही ब्लड प्रेशर भी, रक्त का संचार भी तीव्र होने लगता है। भ्रुकुटियाँ टेढ़ी सी तन गई। जब क्रूर परिणाम जागता है तो आंखों की भ्रुकुटियाँ टेढ़ी सी हो जाती हैं। आँख की पुतलियाँ तो लाल लाल तेजाबी बन गई। आँखों की जो पुतलियाँ, लेंस है, वो आँखों में लालिमा पूरी की तरह पूरी उतर करके आ गई। देखते देखते गुब्बारा सी फड़फड़ाती लंबी नासा फूलती गई उसकी।
कैसी स्थिति होती है? नासा मतलब नाक फूल जाती है कि नहीं, लाल लाल, देखते देखते गुब्बारे सी, यानी बड़ी सी नाक होती है। फड़फड़ाती लंबी नासा फूलती गई उसकी, और अगर बाती का योग नहीं मिलता तो बात दूसरी थी, अधूरी थी। अगर बाती मतलब समझ रहे हो ना, अगर यानी यदि, यहां पर अगर का मतलब यदि, इफ। बाती को जिस बाती, जो दिए में बाती होती है, उसको सुलगाया जाता है, अथवा जो बम होता है ना, दिवाली में लोग फोड़ते हैं। कौन कौन से बम फोड़ते हैं? रस्सी बम, फलाने बम, ये बम। कैसे फोड़ते हो? उसकी बाती में क्या लगाते हो? अगरबाती। अगरबत्ती होती है ना, अगरबत्ती, मोमबत्ती नहीं, अगरबत्ती जो होती है, जो धुआं छोड़ती है, सुगंधी फ्रेग्रेंस छोड़ती है। हाँ, तो उस अगरबत्ती से ही उस बम को सुलगाया जाए, उसकी बाती को कनेक्ट किया जाता है, और उस कनेक्शन से वो जल उठता है, फूट जाता है। अगर बाती का योग नहीं मिलता तो बात दूसरी थी, अधूरी थी, मगर बात पूरी हुई। कैसा होता है? यदि वह कनेक्शन ना जुड़े, भले ही एक तरफ वो बम रखा हो और एक तरफ अगरबत्ती जलती हुई हो, तो ब्लास्ट नहीं होगा, फूटेगा नहीं। कब फूटता है? जब दोनों का योग हो जाता है। ऐसे ही सबके भीतर बहुत बड़े बड़े बम भरे हुए हैं, नहीं भरे हुए। जैसे ही कोई निमित्त मिलता है, वो अगरबत्ती लग जाती है तो वो फूट जाता है, नहीं फूट जाता, रोज फूटते रहते हैं। रोज अगरबत्ती अपने हाथ से लेकर के आप ही लगाते रहते, सुलगाते ही रहते हो। आचार्य अगर बाती का योग नहीं मिलता तो बात दूसरी थी, अधूरी थी, मगर किंतु बात पूरी हुई। भीतर बराबर बारूद भरा हुआ था ही, फिर क्या पूछना। नाक में से बाहर की ओर सघन धूम मिश्रित कोप की लपटें लपलपाती लाली बहने लगी। अब वह नाक खतरनाक लगने लगी। इसी से लगता है कि कोप की कोशिका नाक ही है, नाक में दम कर रखा है सबको मनाक भी, संदेह नहीं इसमें। समझ में आया क्या कहा गया? कैसा चित्रण किया गया है? भीतर बारूद बराबर भरा हुआ था, सबके भीतर बारूद भरा ही हुआ होता है। कौन है यहाँ बारूद से रहित? नहीं भरा है। कई लोग छोटी छोटी बातों में ही फूट पड़ते हैं, उनका बारूद जो है एकदम फूट पड़ता है। फिर क्या पूछना। नाक में बाहर की ओर सघन धूम मिश्रित कोप की लपटें। नाक में से कौन सी लपटें आ रही हैं? धूम निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। चित्रण किया गया है उस रौद्र रस का चित्रण, जिसकी नाक से भयानक है ना, डर लगने लगा। बहुत भयानक वर्णन है। हाँ, तो जब रौद्र रस का वर्णन किया जाएगा तभी तो वो भीति आएगी। वो अब तो ऐसा लगे जैसे अपने अंदर से ये सारी चीजें। हाँ, तो अपने अंदर ही घटाना है। तो हमें तो पता नहीं था ना। हाँ, कैसे नहीं पता था? सब सारे दूध के धुले हैं क्या? आज मालूम पड़ा। सब भरा हुआ सबके भीतर बारूद। नाक में से बाहर की ओर सघन धूम मिश्रित कोप की लपटे लपलपाती लाली बहने लगी। अब वह नाक खतरनाक लगने लगी। कभी आईने में अपने नाक को देखा करो जब गुस्से से भरे हों, अथवा किसी से कह लेना, फोटो खींच लेना, जब मैं गुस्से में भरा हूँ, नाक एकदम फूल रही हो, कैसी फोटो आएगी? क्योंकि स्वयं तो देख नहीं पाओगे, इतना तो कंट्रोल ही नहीं रहता है कि हम नाक को देख लें, आईने के सामने जा कर के देख लें भी कैसी स्थिति हमारे चेहरे की हो गई है, आँखों की क्या हो गई स्थिति, नाक की क्या हो गई, हाथों की क्या हो गई। इतना ध्यान ही नहीं रहता लोगों को उस समय। रहता है यदि इतना ही ध्यान हो जाए तो फिर वो कॉपी ना करे, गुस्सा ही ना करे। बिल्कुल ठीक बात। हाँ, तो 2-4 जन को असाइन करके रखना, जब मेरी स्थिति ऐसी हो जाए तो मेरा चेहरा कैसा लगेगा, कैसा लगता है, बस उसकी फोटो खींच लेना, बस और कुछ नहीं। इतना तो हो सकता है। सामने वाला इतना तो कर ही सकता है, नहीं कर सकता।
सेल्फ फिर देखना, अरे ये मैं ही हूं अथवा मैं ही था। हाँ। तो बिल्कुल वही चित्रण आचार्य भगवान कर रहे हैं। जब रौद्र रस प्रकट हो जाता है, नाक में से बाहर की ओर धूम मिश्रित कोप की लपटे लपलपाती लाली बहने लगी, और अब वह नाक खतरनाक लगने लगी। इसी से लगता है कि कोप की कोशिका नाक ही है। यानी कोप गुस्सा, कोप का स्टोर कहाँ होता है, स्टॉक कहाँ रहता है? कोशिका मतलब वो सुरक्षित स्थान जहाँ वो सुरक्षित वस्तु को रखा जाता है। तो बोले नाक जो है, कोप की कोशिका नाक ही है। और कहा जाता है ना वो कहावत, नाक में दम कर रखा है। क्या अर्थ? नाक में दम कर रखा है। हाँ, नाक की अनी पर गुस्सा एकदम टिप ऑफ द नोज बना ही रहता है। सबको मनाक भी संदेह नहीं, मनाक मैंने थोड़ा भी संदेह नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट है, सत्य कहा गया है कि रौद्र रस से जब परिणत व्यक्ति हो जाता है तो उसके शरीर की स्थिति, चेहरे की आकृति बिल्कुल ऐसी ही हो जाती है। सतो गुण के सत्व की इति का यहाँ अवभाषण हुआ, राजसी तामसी की अति का यहाँ अब भाषण हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।